अध्याय 13। समास कंपाउंड। पढ़िए और समझिए। दुबई में गगनचुंबी इमारतें हैं। तालाब में नील कमल खिला है। अनिल रातों रात धनी हो गया। बच्चों, ऊपर के उदाहरणों में गगनचुंबी, गगन को चूमने वाली, नील कमल, नीला है जो कमल, तथा रातों रात, रात ही रात में, ये सभी शब्द कोष्टक में लिखे शब्दों के संक्षिप्त रूप हैं। अतः हम कह सकते हैं कि अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास करते समय या तो उनकी विभक्तियों का लोप किया जाता है अथवा इसका संक्षिप्तीकरण करके नया शब्द बनाया जाता है। समास में दो चीजों को समझना आवश्यक होता है। का समासिक पद, अनेक शब्दों को संक्षिप्त करने के बाद निर्मित नए शब्द समासिक पद कहलाते हैं। जैसे जितना संभव हो से बनाया गया समासिक पद यथा संभव होगा। खा समास विग्रह, समासिक पदों को विग्रह करने के बाद पूर्व के अनेक शब्दों में ले आने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे ऊपर के उदाहरण में यथा संभव समासिक पद का विग्रह करने पर होगा जितना संभव हो सके। समास के प्रकार, समास 6 प्रकार के होते हैं। 1 अव्ययीभाव समास, 2 तत्पुरुष समास, 3 कर्मधारय समास, 4 द्विगु समास, 5 द्वंद्व समास, 6 बहुव्रीहि समास। 1 अव्ययीभाव समास, जिस समास का पहला पद अव्यय होता है और वही प्रधान होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे दिनों दिन, दिन ही दिन में, बेनाम, बिना नाम के। कुछ अव्यय समास के उदाहरण निम्नलिखित हैं। आजीवन, जीवन भर। यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो सके। प्रतिदिन, दिन दिन में। दिनों दिन, दिन ही दिन में। प्रत्यक्ष, आंखों ही के सामने। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। भर पेट, पेट भर कर। आमरण, मरण तक। सादर, आदर सहित। प्रत्येक, एक एक। घर घर, हर घर। यथा नियम, नियम के अनुसार। यथा योग्य, योग्यता के अनुसार। प्रति मास, प्रत्येक मास। 2 तत्पुरुष समास, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच से कारकों के प्रसर्ग हट जाते हैं, उनको तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। इनमें द्वारा तथा से विभक्तियों का लोप हुआ है। कारक प्रसर्ग के अनुसार तत्पुरुष के उदाहरण निम्नलिखित हैं। का कर्म तत्पुरुष, को का लोप। ग्रामग्रत, ग्राम को गया हुआ। शरणागत, श्रम में आया हुआ। सर्वप्रिय, सबको प्रिय। यथा प्राप्त, यश को प्राप्त। ग्रंथकार, ग्रंथ को लिखने वाला। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला। जनप्रिय, जन को प्रिय। आकाशगत, आकाश को गया हुआ। खा करण तत्पुरुष, से का लोप। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। रेखांकित, रेखा से अंकित। भयाकुल, भय से आकुल। श्रम साध्य, श्रम से साध्य। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। मुख मरा, भूख से मरा। भयभीत, भय से भीत। गुणयुक्त, गुण से युक्त। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। गा संप्रदान तत्पुरुष, को के लिए का लोप। रसोई घर, रसोई के लिए घर। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। रहा खर्च, रहा के लिए खर्च। पुष्पदान, पुष्प के लिए दान। परीक्षा केंद्र, परीक्षा के लिए केंद्र। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। हथकड़ी, हाथों के लिए कड़ी। घ अपादान तत्पुरुष समास, से का लोप। अलग, शक्तिहीन, शक्ति से हीन। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। गुणहीन, गुण से हीन। धनहीन, धन से हीन। पद मुक्त, पद से मुक्त। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। चरित्रहीन, चरित्र से हीन। कर्तव्य मुक्त, कर्तव्य से विमुख। आवरणहीन, आवरण से हीन। न्यायोचित, न्याय से च्युत। देश निकाला, देश से निकाला। ला संबंध तत्पुरुष समास, का के की। दीनानाथ, दीनों के नाथ। पराधीन, पर के अधीन। प्रदेशवासी, प्रदेश का वासी। देव मूर्ति, देव की मूर्ति। दिनचर्या, दिन की चर्या। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। देश रक्षा, देश की रक्षा। देशवासी, देश का वासी। भारत रत्न, भारत का रत्न। गृह स्वामी, गृह का स्वामी। चा अधिकरण तत्पुरुष समास, में पर। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। पर्वतारोहण, पर्वत पर रोहण। धन्यगमन, धन्य में मग्न। जलमग्न, जल में मग्न। आनंद मग्न, आनंद में मग्न।
कार्य कुशल, कार्य में कुशल। आप बीती, आप पर बीती। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। रथारूढ़, रथ पर आरूढ़। नीति निपुण, नीति में निपुण। 3 कर्मधारय समास, जिस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय का संबंध होता है, साथ ही उत्तर दूसरा पद प्रधान होता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे पुरुषोत्तम, पुरुष में जो है उत्तम। कुछ अन्य उदाहरण ये हैं। नील कमल, नीला है जो कमल। प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक। सद्धर्म, सद है जो धर्म। महात्मा, महान है जो आत्मा। महाराजा, महान है जो राजा। पुरुष सिंह, सिंह के समान पुरुष। चरण कमल, कमल के समान चरण। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। अंधकूप, अंधा है जो कूप। पीतांबर, पीला है जो अंबर। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर। दिगंबर, दिग है जो अंबर। अधपका, अधा है जो पका। 4 द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है, समस्त पद समाहार यानी समूह का बोध कराता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे नवरात्रि, नवरात्रियों का समाहार। कुछ अन्य उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। चौराहा, 4 राहों का समूह। त्रिशूल, 3 शूलों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। पंजाब, 5 आबो जल का समूह। सतसई, 700 दोहों का समाहार। त्रिकाल, 3 कालों का समाहार। नवदेवी, 9 देवियों का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। त्रिवेणी, 3 बेड़ियों का समूह। 3 राहा, 3 राहों का समूह। पंचवटी, 5 वटों वृक्षों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। अठन्नी, 8 आनों का समूह। नवनिधि, 9 निधियों का समाहार। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समाहार। पंचतत्व, 5 तत्वों का समाहार। दोपहर, 2 पहरों का समाहार। चौमासा, 4 मासों का समूह। 5 द्वंद्व समास, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास के दोनों पद योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता। कुछ अन्य उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। लाभ हानि, लाभ या हानि। चाय कॉफी, चाय या कॉफी। अच्छा बुरा, अच्छा या बुरा। जीवन मरण, जीवन और मरण। साग सब्जी, साग और सब्जी। सुख दुख, सुख या दुख। राजा रंग, राजा या रंग। फूल माला, फूल और माला। नर नारी, नर और नारी। दाल रोटी, दाल और रोटी। दिन रात, दिन या रात। भूख प्यास, भूख और प्यास। भाई बहन, भाई और बहन। यश अपयश, यश और अपयश। 6 बहुव्रीहि समास, ऐसा समासिक पद जिसमें कोई भी पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा या अन्य पद प्रधान होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। कुछ अन्य उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। दशानन, 10 मुख हैं जिसके, अर्थात रावण। चंद्रशेखर, चंद्र हैं शिखर पर जिसके, अर्थात शिव जी। कमल नयन, कमल है समान नेत्र हैं जिसके, अर्थात श्री रामचंद्र जी। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। 12 सिंहा, 12 सिंह हैं जिसके, अर्थात हिरण। विशेष, अंशु माली, अंशु किरणें, माला है जिसकी, अर्थात सूर्य। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, अर्थात शंकर जी। षडानन, षड 6 आनन मुख हैं जिसके, अर्थात कार्तिकेय। अब आइए कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर को जानें। जैसे उदार मना, उदार है जो मना। कर्मधारय, उदार मना, उदार है मन जिसका, अर्थात व्यक्ति विशेष। बहुव्रीहि, अध्यापन संकेत, शिक्षक शिक्षिका बच्चों को समासिक पदों का अभ्यास कराएं तथा उन्हें समास विग्रह के माध्यम से विभिन्न समासिक पदों से परिचित कराएं। आइए पुनरावृत्ति करें। समास, समास संक्षिप्तीकरण की एक प्रक्रिया है। समास के भेद, समास 6 प्रकार के होते हैं। समास अव्ययीभाव समास, पहला पद प्रधान। तत्पुरुष समास, उत्तर पद प्रधान व्यक्तियों का लोप। कर्मधारय समास, पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य उपमेय उपमान का संबंध भी। द्विगु समास, प्रथम पद संख्यावाची विशेषण। द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान और या का लोप। बहुव्रीहि समास, किसी तीसरे पद की प्रधानता। अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य। स्पीकिंग स्किल्स, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। का
समास विग्रह किसे कहते हैं? समासिक पदों का विग्रह करने के बाद पूर्व के अनेक शब्दों में नहीं आने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। ख, समास के भेदों को बताइए। समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। ग, तत्पुरुष समास को समझाइए। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच से कारकों के प्रसर्ग हट जाते हैं, उनको तत्पुरुष समास कहा जाता है। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, समास से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। उदाहरण, प्रतिदिन, दिन, दिन में। ख, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है? जिस समास के दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य या उपमान में का संबंध होता है, साथ ही उत्तर पद प्रधान होता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है, तथा ऐसे समासिक पद जिसमें कोई भी पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा या अन्य पद प्रधान होता है, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। ख, द्विगु समास के बारे में बताइए। जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है, समस्त पद समाहार यानी समूह का बोध कराता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। प्रश्न 2, दिए गए समस्त पदों का विग्रह करके समास का नाम भी लिखिए। त्रिलोचन, 3 नेत्रों वाला। शिव, बहुव्रीहि समास। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, कर्मधारय समास। शक्ति संपन्न, शक्ति से संपन्न। तत्पुरुष समास। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। द्विगु समास। पंजाब, 5 आबों का समूह। द्विगेय समास। दिनों दिन, दिन ही दिन में। अव्ययीभाव समास। माता पिता, माता और पिता। द्वंद्व समास। कमल नयन, कमल के समान नयन। कर्मधारय समास। प्रश्न 3, दिए गए समास विग्रह का समस्त पद बनाकर समास का नाम भी लिखिए। रसोई के लिए घर, रसोई घर। तत्पुरुष समास। 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। चतुर्भुज। द्विगु समास, जो निधियों का समाहार। नवनिधि। द्विगु समास, जितना शीघ्र है, यथाशीघ्र। अव्ययीभाव समास, माखन को चुराने वाला, माखन चोर। बहुव्रीहि समास, सेना का नायक, सेना नायक। तत्पुरुष समास, श्याम और सुंदर है जो, श्याम सुंदर। कर्मधारय समास, सिंह के समान शक्तिशाली पुरुष, पुरुष सिंह। कर्मधारय समास। प्रश्न 4, सही विकल्प का चयन कीजिए। नीला है जो कमल, नील कमल। बहुव्रीहि, द्विगु, कर्मधारय, अव्ययीभाव। उत्तर कर्मधारय समास। 3 कालों का समाहार। त्रिकाल, कर्मधारय, अव्ययीभाव, द्विगु, द्वंद्व। द्विगु समास, बिना जान पहचान का, अनजान। द्विगु, अव्ययीभाव, कर्मधारय, तत्पुरुष। उत्तर तत्पुरुष समास। पुरुषों में जो उत्तम है, पुरुषोत्तम। कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष। उत्तर तत्पुरुष समास। सोचे विचारे, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 5, शब्दों के विभिन्न समूह को संक्षिप्त करके समासिक पद बनते हैं, तो जरा सोचिए पूर्व पद तथा उत्तर पद के योग से किसका निर्माण होगा? सोचकर बताइए। खेल खेल में। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 6, दी गई शब्द सारणी में से समस्त पद छांट कर लिखिए। प्रेरणादायक मूल्य। जब 2 शब्दों के मेल से समास बनता है तो उनके बीच के विभक्त चिन्हों का लोप हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हम अपने अंदर स्वास्थ्यपन को त्याग कर साथ जुड़ेंगे तो देश का कल्याण होगा।